हेलो स्टूडेंट, आज हम सेलुलर फंक्शन ऑफ टेस्टिस जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेलुलर फंक्शन ऑफ टेस्टिस का मतलब टेस्टिस के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उनका क्या रोल रहता है जब वो जो स्पर्म जो है वो मैच्योरेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक टीएस जो है वो देखने को मिल रहा है। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम, बेसल लेमिला और इनके बीच के अंदर जो है आपको ये इंटरस्टिशियल सेल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये जितने भी सेल हैं उनका क्या फंक्शन रहता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कि हम पहले ये देखें सेल कौन कौन से हैं। तो जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं टेस्टिस के अंदर उनके फंक्शन हम एक एक करके जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने एक पिक्चर ली है जिसके अंदर आप देखेंगे सेल जो हैं जिनको मायोइड सेल बोलते हैं। अगर आप बिल्कुल बेस पर देखते हो ये आपको ये ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं दीज आर द मायोइड सेल, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बेसल लेमिला है उसको बिल्कुल उसको सराउंड करते हैं। और ये थोड़े स्क्वैमस कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो है ट्यूब्यूल्स के अंदर जनरेट होती हैं। और इनके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो रेस्ट करते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेल। और इसके अलावा कुछ सेल हैं जो इंटरस्टिशियल सेल कहलाते हैं, जिनको हम लेडिग सेल भी बोल देते हैं। वो ये वाले सेल जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये इंटरस्टिशियल और लेडिग सेल्स हैं। ये सेल ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ होते हैं और ये सेल भी आप देखेंगे साइज में बड़े हैं, लार्ज साइज के हैं विद इयोसिनोफिलिक जो है इनका साइटोप्लाज्म होता है। फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दूसरी सेमनीफेरस, उनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सर्टोली सेल जो थर्ड टाइप के सेल हैं ये है सर्टोली सेल हैं। ये इनको हम सस्टेंटिकुलर सेल भी बोल देते हैं, नर्स सेल भी बोल देते हैं। फिर आते हैं टाइट एंड एडहेसिव जंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो सर्टोली सेल होते हैं ये आपस में जो है एक लेवल पे जो है इस तरह का टाइट आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं टाइट जंक्शन के द्वारा, जिनको एडहेसिव जंक्शन बोलते हैं बाय देयर प्रोसेसेस के द्वारा। सर्टोली सेल, सबसे पहले सर्टोली सेल के बारे में देखेंगे। सर्टोली सेल जो हैं वो एपिथेलियल स्पोर्टिंग सेल होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। ये सेकेंडरी सेक्स कोड से डिराइव होते हैं। जो डेवलपिंग गोनड्स हमने जब पढ़े थे डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन ऑफ गोनड, तो उसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्स कोड बनता है, सेकेंडरी सेक्स कोड बनता है। प्राइमरी सेक्स कोड जो है वो डीजनरेट हो जाता है, सेकेंडरी सेक्स कोड जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गोनड के स्ट्रक्चर जो है वो कंस्टिट्यूट करता है। तो इसमें यहाँ पर जो सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि एपिथेलियल स्पोर्टिंग सेल होते हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको ग्रे से कलर का दिख रहा है दीज आर द सर्टोली सेल। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में जो है ये जगह जगह आपको सर्टोली सेल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये टॉल होते हैं, सिंपल कॉलुमिनल सेल होते हैं और ये पूरी लेंथ में, यानी कि ये जो ल्यूमेन है ये ल्यूमेन है, ये बेसल लेमिला है, पूरी लेंथ में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये इनका जो फंक्शन होता है, ये जितने भी प्रोलिफिकेटिंग या डिफ्रेंशिएटिंग जर्म सेल हैं, जो ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये फिर स्पर्मेटोसाइट है,
टिड है और स्पर्मेटोजोआ है, इन सबको जो है वो सराउंड करते हैं, ठीक है। और एक बैरियर बना लेते हैं जिसमें इनका फंक्शन जो होता है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा फैगोसाइट, जितना भी एक्सेस जो डीजनरेटेड स्पर्मेटिड्स होते हैं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, उनको जो है वो एक्सेस में जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, उसको जो है वो फैगोसाइट कर जाते हैं, एक तरह से क्लीनिंग का काम करते हैं। ये इनका कोई रोल नहीं होता फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ में। ये कनेक्टेड होते हैं सर्टोली सेल आपस में एक दूसरे के बाय टाइट जंक्शन के द्वारा। आप देखेंगे यहाँ पर भी ये सेल जो है यहाँ से पूरा, यहाँ से जो है मूव करता हो यहाँ तक आ जाता है, और ये क्या बनाते हैं, एक तरह से बैरियर बना लेते हैं। इस तरह ऊपर जो है हमारे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इस तरह के सेल रहते हैं। ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। जब इस तरह का जंक्शन बनता है, एक बैरियर बनता है ये, तो ऊपर जो सेल हैं उनको बोलते हैं बेसल कंपार्टमेंट। ये बिल्कुल जो बेसल लैमेला है उसके पास में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देते हैं। सेकंड जो होता है एडल्यूमिनल, जो कि ल्यूमन की तरफ होता है, यानी कि ये वाले रीजन। यहाँ पर जो आपको सेल दिखते हैं स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड जो है, ठीक है, ये टुवर्ड्स द ल्यूमन होता है। और इन दोनों कंपार्टमेंट के बीच में हमें एक ब्लड टेस्टिस बैरियर दिखाई देता है, जो कि बनता है दो, इस सर्टोली सेल और इस सर्टोली सेल की प्रोसेसिंग से, जिसको बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन में। सर्टोली सेल जो होते हैं, देखिए अब सर्टोली सेल हमने बताया कि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये एवेस्कुलर होते हैं, ठीक है। अब एवेस्कुलर होते हैं तो ये न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो नियर बाय कैपिलरीज होती हैं वहाँ से जो है न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और इन जो हमारे प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वहाँ से लिया और स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स को जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इंटरस्टिशियल सेल हैं, ये बेसल लैमेला हमें दिखाई दे रहा है, इनके नीचे ये डिफ्रेंशिएटिंग जो है प्राइमोडियल जर्म सेल हैं, और ये देखो ये है सर्टोली सेल, पूरे लेंथ को कवर कर रहे हैं और ये आपस में प्रोसेसेस से जुड़े हुए होते हैं, और जहाँ पर ये ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं वहाँ पर ये बना लेते हैं टेस्टिस, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। ये डेवलपिंग जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो सर्टोली सेल पे डिपेंड करता है पूरी तरह से नरिशमेंट के लिए। सर्टोली सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर फ्लूइड। ये टेस्टिकुलर फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशली जो जिनको हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है वो बाइंड करता है और कंसंट्रेट हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका जो स्पर्मेटोजोआ की डेवलपमेंट के लिए ये इस प्रोटीन की, इस हार्मोन की, क्योंकि हार्मोन अगर है और उसकी बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कर पाता है ना। तो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है बाइंड करते हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो आगे चलता है। ये दूसरा काम जो क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट द डिफ्रेंशिएटिंग सेल। अब यहाँ पर देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया बने, ठीक है, फिर स्पर्मेटोसाइट बने, स्पर्मेटिड बने, स्पर्मेटोजोआ बने। हमने क्या बताया था कि बैरियर है जो क्या करता है, लार्ज चीज़ों को मूव नहीं करने देता। तो क्या होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो बैरियर है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशनल चेंज आ जाता है, जिसके कारण ये सेल जो है इस बेसल कंपार्टमेंट से एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में होते हुए ल्यूमन तक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं।
तो ये ट्रांसलोकेट करते हैं जितने भी डिफरेंशिएटिंग सेल्स हैं उनको ल्यूमन की तरफ। दूसरा हमने बताया फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं कि जितने भी डिजनरेटेड जर्म सेल है या जो सरप्लस में ब्लड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उनको जो है इनगल्फ कर जाते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि हमने बताया टेस्टिकुलर फ्लूइड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये टेस्टिकुलर फ्लूइड जो है जिसके अंदर प्रोटीन है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की स्टिमुलेशन से प्रोड्यूस होता है और जो कि ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट किया जाता है। जैसे ही बाइंडिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द ल्यूमन, ये लोकल टेस्टोस्टेरोन जो है सप्लाई होती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ये हम ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर जो होता है ये फॉर्म्ड बाय द सर्टोली सेल। ठीक है, जो सर्टोली सेल है जो कि पूरे लेंथ में प्रेजेंट है, डायमीटर में रेडियस में सॉरी, तो इनका जो है ये मेन फंक्शन जो क्या करते हैं, ये आइसोलेट कर देते हैं जो डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया है या स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ है फ्रॉम ब्लड। क्योंकि हमने बताया था ब्लड सेल जो है वो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर हैं, ठीक है, और ये बैरियर बन गया, इसने क्या किया, आइसोलेट कर दिया। अब जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह पाते हैं जितने भी डेवलपिंग सेल्स हैं, चाहे वो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड्स हैं, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ है, फ्रॉम ब्लड एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है, दोनों से इनको आइसोलेशन कर देते हैं, ये आइसोलेट कर देते हैं। बेसल रीजन जो होता है बीच उसके लेटरल बॉर्डर जो हैं सर्टोली सेल के, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और एक कंटिन्यूस टाइट जंक्शन बना लेते हैं जिसको हम ब्लड टेस्टिस बैरियर का नाम देते हैं। जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, मैंने क्या बताया कि क्या होता है कि सर्टोली सेल जो है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर सर्टोली सेल जो है, यहाँ का सर्टोली सेल इस तरह के प्रोसेसिंग बना लेता है, यहाँ का सर्टोली इस तरह की प्रोसेसिंग बना लेता है। तो ये जो कनेक्शन बना, टाइट जंक्शन जो बना, कंटिन्यूशन, क्योंकि सर्टोली सेल जो है आपस में इस तरह से बैरियर से जुड़े हुए होते हैं, सॉरी टाइट जंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये वो रीज़न होता है, बेसल रीज़न, जहाँ पर जो लेटरल बॉर्डर है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये जो टाइट कंटिन्यूशन टाइट जंक्शन बनता है जिसको ब्लड टेस्टिस बैरियर बोलते हैं, ये इस पूरे रीजन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। पहला कंपार्टमेंट जो है, पहला कंपार्टमेंट बेसल लैमेला, जो इस बैरियर से इधर है वो बेसल लैमेला है, और जो इस तरफ होता है वो एब्डोमिनल एडल्यूमिनल होता है, और ये ल्यूमन है, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं, जो बेसल कंपार्टमेंट होता है जो कि बेसल लैमेला के एकदम पास है, उसमें जितने भी स्पर्मेटोगोनिया जो कि माइटोटिक फेज के अंदर प्रेजेंट है वो देखने को मिलते हैं। एडलुमिनल रीजन जो कि टुवर्ड्स द ल्यूमन होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग जो स्पर्मेटोजोआ हैं, ठीक है, वो दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कि इन पॉकेट इन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म ऑफ, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहे हैं स्पर्मेटोटिड्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटिड्स हैं, और ये फिर स्पर्मेटोजोआ के अंदर, जो ल्यूमन के अंदर आपको स्पर्मेटोजोआ दिखाई देते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल जो है इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, ये इफेक्टिवली आइसोलेट करता है डेवलपिंग जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोसाइड हैं या स्पर्मेटिड्स हैं, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ है, ब्लड से और इम्यून सिस्टम से। नेक्स्ट जो सेल होते हैं वो होते हैं लेडिग सेल्स। लेडिग सेल जो होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल का नाम दे देते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है थोड़ा पेल
साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उसका कलर जो है थोड़ा पेल येलोइश सो दिखाई देता है। लेडिक सेल जो हैं वो बनाते भी हैं, सिक्रीट भी करते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोडायोल इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइज। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनको स्टिमुलेट करता है तो ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोडायोल जो है वो बनाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो है यूज़ करते हैं और फिर उससे जो है हमने जब एंड्रोजन बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था वो वाला प्रोसेस जो है यहाँ पर फॉलो होता है और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो स्पर्मेटोजोआ को की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। एसेसरी जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। जो एक्विजिशन होता है मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं उनको प्रमोट करता है। ये प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक कि प्यूबर्टी स्टेज जो है वो नहीं आती। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन बनने के बाद ये सब जो सेकेंडरी फंक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक रहता है एट पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पर, क्योंकि लेडिक सेल जो हैं जब स्पर्मेटोजोआ ल्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस समय क्या करते हैं, ये सर्टोली सेल को एक मैसेज जाता है कि अब जो है हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो कम कर दो। फिर वो इनहिबिन प्रोटीन बनाता है। ये इनहिबिन जो है ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को क्या करता है, मैसेज करता है कि अब तुम जो हार्मोन सिक्रीशन है, चाहे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है चाहे फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उनको कम कर दो। आप देखेंगे पूरे ये जो है इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उनका ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन जो हैं वो अटैच होते हैं और फिर वो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जो है स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद आता है ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि मूव करते हैं टुवर्ड्स द ल्यूमन। हमने बताया सर्टोली सेल जो है उनको सपोर्ट करते हैं। उनकी मैचुरेशन होती है और वो स्पर्म बना देते हैं जो कि इस ल्यूमन के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमन है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। डायनेमिक एंडोप्लाज्मिक स्पेशलाइजेशन एट बेस एंड एपेक्स ऑफ सर्टोली सेल, जिनको हम ब्लड टेस्टिस बैरियर का नाम देते हैं, उसको क्रॉस करते हुए जो एडलुमिनल कंपार्टमेंट और को जो है क्रॉस करते हुए ल्यूमन के अंदर आ जाता है। जो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर है ये हमने बताया कि आइसोलेशन का काम करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं फ्रॉम ब्लड एंड फ्रॉम इम्यून सिस्टम। बेसल रीजन जो लेटरल तो ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो स्पर्मेटिड जो होते हैं वो राउंड होते हैं इस तरह का, ठीक है। ये राउंड स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे इनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है कि साइटोप्लाज्म जो है वो कम होता चला जाता है, स्पर्म की टेल जो है वो फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो मोटाइल हो जाते हैं। मिड पीस जो है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर होने लग जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म मोटिलिटी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सर्टोली सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी मार्फोजेनिक चेंजेस जो हैं स्पर्म के अंदर आते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। आप देखिए यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस में धीरे धीरे जो है फ्लैजेला आया, ये डिफरेंट पार्ट, मिडल पीस, हेड, मिडल पीस, टेल, इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो फॉर्मेशन हो गई और एक स्पर्म फॉर्मेशन हो गई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशन। अब जब भी किसी तरह का सेक्सुअल रिलेशन होता है ये स्पर्म जो है वजाइना के अंदर जो है डिपॉजिट कर दिए जाते हैं आफ्टर इजैकुलेशन। और वो स्पर्म जो है क्योंकि मोटाइल हैं उनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये
मूव करते हुए यूट्रस और ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाते हैं। इस दौरान जो है क्या होता है, जब वो एग के पास पहुंचते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग के पास, तो एक्रोसोम जो है, ये देखिए स्पेशल आपको ये पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज एक्रोसोम इन द हेड। ठीक है, बहुत ही एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम। क्या होता है, जब एक्रोसोम रिएक्शंस होती हैं, स्पर्म जो है वो एग के पास जाता है, तो एग के चारों तरफ हमें पता है जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा और फिर जो है oocyte जो है वो प्रेजेंट होता है। तो एक्रोसोम में क्या होता है, जैसे ही स्पर्म मूव करता है, जोना पेलुसिडा को क्रॉस करता है, तो क्या होता है, उसके जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, एग का जो जोना पेलुसिडा, वहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, इस स्पर्म की मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज़ कर जाती है एक्रोसोम की आउटर मेम्ब्रेन के साथ। अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम की दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। अब ये क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच में फ्यूज़न हो जाता है, अब ये एक कॉमन वॉल बन जाती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आप उसकी आउटर एक्रोसोम की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाती है, तो स्पेशल टाइप ऑफ फेस्ट्रेशन जो फेनिस्ट्रेशन बनते हैं, जिनसे एक्रोसोम का जो कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाता है ये। ठीक है, और ये कंटेंट जैसे ही रिलीज होता है, अब स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लॉस्ट हो जाती है। अब हेड जो है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो है बच जाती है। आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आउट ही है, और प्लस में जो एक्रोसोम की आउट मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो खत्म हो जाती है और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन जो है वो रह जाती है। अब जब ये प्रोसेस होता है तो स्पर्म जो है वो पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पर्म की एंट्री हुई, धीरे धीरे ये एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, ये इस प्रोसेस से होता हुआ ये इस रीजन के अंदर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही एंटर करता है ये एग के सरफेस के ऊपर, जिसको ऊलेमा बोल देते हैं, यानी कि ये एग का साइटोप्लाज्म है, ऊप्लाज्म मेम्ब्रेन है, उसके साथ जो है चिपक जाता है। और स्पेसिफिक रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन यहाँ पर होती है कि एग के ऊपर जो रिसेप्टर हैं और जो लिजेंड जो है स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, और जो कि इनकॉर्पोरेट द स्पर्म विद इट्स कॉर्टिकल ऊप्लाज्म। ये जो आपको ये दिख रहे हैं राउंड राउंड से आपको येलो येलो, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ये एंटर करता है, एग जो है एक्टिवेट हो जाता है और अपनी जो सेकंड मियोटिक डिवीज़न है उसको पूरा कर लेता है और रिलीज द सेकेंडरी जो सेकंड पोलर बॉडी को रिलीज कर देता है। उसी समय जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर, वो अल्टर कर देते हैं जोना पेलुसिडा को। अब ये जो है अदर स्पर्म को जो है अंदर आने नहीं देता, एक हार्ड बैरियर जो है वो यहाँ पर बन जाता है, और आगे जाके जो है जो हेड है वहाँ से न्यूक्लियस जो है वो रिलीज होकर ऊप्लाज्म के अंदर जो है वो आ जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिसिटेशन। ये सब जो है देखिए स्पर्म के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि इन इंटरेक्शंस को जो है वो
इनिशिएट करते हैं और जिसके कारण ये प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस जो है वो हो पाता है। ये था सेलुलर फंक्शन ऑफ टेस्टिस। थैंक यू।